रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। सरजू तट से लेकर संगम तट तक संजय सिंह की पदयात्रा का आज प्रतापगढ़ में जोरदार स्वागत हुआ। संजय सिंह ने SIR को लेकर भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला और चुनाव आयोग और भाजपा को एक ही बता दिया। संजय सिंह ने कहा कि SIR के नाम पर देश में वोट चोरी का खेल खेला जा रहा है। संजय सिंह भाजपा पर हमलावर दिखे तो वहीं प्रतापगढ़ में संजय सिंह की पदयात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे तो वहीं मुस्लिम समाज के कई उलमाओं ने इस पदयात्रा का समर्थन किया। बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए जहां संजय सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। संजय सिंह ने सीधा भाजपा पर निशाना साधा। यूपी में SIR हुआ तो 2 करोड़ वोट कटेंगे। वोट किसके कटेंगे? वोट मुसलमान, यादव, दलित को कटेंगे जो भाजपा के विरोधी हैं। वही संजय सिंह से जब सवाल पूछा गया इससे फायदा किसका होगा तो सीधा उन्होंने कहा कि इससे सीधा भाजपा को फायदा होगा। चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है। आप मुझसे पूछे कि आप वोट चोरी का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो चोरी विरोध तो करने चाहिए। चोर मिल जाए गांव भर के लोग गांव भर इकट्ठा होकर लाठी लेके दौड़ाओ फिर ना होगा, बताओ चोर पाए बात। यूपी में भी जो भाजपाई वोट चोरी करता है इनका लाठी लेके दौड़ाओ थोड़े भैया, चोर है सब। उत्तर प्रदेश में SIR हो रहा है, इस पर क्या? यहाँ 2 करोड़ वोट कटेगा। अभी सुन लीजिए, उसमें मुसलमान का कटेगा, यादव कटेगा, जो बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले हैं उनका वोट कटेगा। तो फायदा किसका होगा? किसका होगा? और बीजेपी खोए हो क्या फायदा हो भैया? बीजेपी अभी बिहार में चुनाव हुआ, उसके पहले हुआ बीजेपी की बम्पर, एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की। हाँ, तो यूपी में भी सबको विरोध करना पड़ेगा। SIR होगा कि यहाँ भी रोकला होगा। फार्म देखे हो आप? जी। पढ़ा लिखा आदमी 3 दिन में फार्म नहीं भर सकता। प्रतापगढ़ की धरती के जिलाध्यक्ष भाई दिनेश उपाध्याय जी, मदनी साहब जो जिनका रिश्ता प्रतापगढ़ से है, और मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने साथियों के साथ उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यात्रा का जगह जगह पे स्वागत किया। यात्रा का मकसद बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना है, और जब मैं बेरोजगारी की बात करता हूं तो आज सिर्फ नौजवान जो सरकारी नौकरी के लिए परेशान है उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो परेशान है, वो पेपर लीक से परेशान है। सिपाही की भर्ती कर देता है, पेपर लीक हो जाता। दरोगा की भर्ती देता है, पेपर लीक हो जाता है। क्लर्क की भर्ती देता है, पेपर लीक हो जाता है। SSC का एग्जाम देता है, पेपर लीक हो जाता है। हाई स्कूल की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है। इंटर की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है। नीट की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में एक पेपर लीक सरकार चल रही है जिसने नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं उन नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं, अपने घरों में मत बैठो, आवाज उठाओ इस सरकार के खिलाफ। ये पेपर लीक बंद होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, और नौजवानों को उनका रोजगार दिया जाए। आज मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, कहीं मॉब लिंचिंग हो जाता है, कहीं उनके मस्जिद के सामने पहुंच के हंगामा किया जाता है, हल्ला किया जाता है, कहीं उनके घरों पे, उनके दुकानों पे, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाया जाता है। ये नफरत की राजनीति, उत्तर प्रदेश में बांटो और राज करो की राजनीति, ये अंग्रेजों की नीति हम चलने नहीं देंगे। ये उसके खिलाफ भी यात्रा निकली हुई है। दूसरी बात, आज दलितों के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, हमने पिछले दिनों काकोरी में देखा, एक पासी समाज के बुजुर्ग, 70 साल के बुजुर्ग, और उनको कासी समाज के उस बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई गई। सोचिए किस तरह का समाज हम बना रहे हैं। CRPF का एक जवान
बुलंदशहर में उसको शादी में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। एक एटा मैनपुरी का मामला सामने आया, कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया। एक सोनभद्र का मामला सामने आया, एक दलित के सिर पे पेशाब किया गया। और तो और हरिओम वाल्मीकि की रायबरेली में मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत के खिलाफ भी ये पदयात्रा है। और हम चाहते हैं नफरत की राजनीति का सफाया हो, अमन चैन के साथ लोग रह सके। अभी मुझसे पत्रकार पूछ रहे थे, कह रहे थे एक बाबा ने हिंदू राष्ट्र के लिए सब पदयात्रा निकाली। बाबा जी ने हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाली है। मुझे जरा बताओ, क्या भारत के संविधान के खिलाफ कोई बोल सकता है क्या? आवाज लगा के बताइए, बोल सकता है क्या? बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसके खिलाफ बोल सकता है क्या? संविधान में क्या लिखा है? संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, तमिल भी रहेगा, तेलुगु भी रहेगा, कन्नड़ भी रहेगा, मलयाली भी रहेगा, नॉर्थ ईस्ट वाला भी रहेगा और साउथ वाला भी रहेगा, नॉर्थ वाला भी रहेगा, वेस्ट वाला भी रहेगा, बंगाल वाला भी रहेगा, उड़ीसा वाला भी रहेगा। अगर यह परंपरा शुरू हो गई, यह बहुत ही खतरनाक परंपरा है, यह देश को तोड़ने की परंपरा है, यह संविधान के खिलाफ परंपरा है। हमें भारत का संविधान प्यारा है। देश के प्रधानमंत्री ने संविधान पे शपथ ली है, योगी आदित्यनाथ ने संविधान पे शपथ ली है, अमित शाह ने संविधान पे शपथ ली है और संजय सिंह ने भी संविधान पे शपथ ली है। और उस संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।